गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीए का मेंस का सेशन लेके आया हूँ, है ना। इसमें पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का मेंस का सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, रीड द इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 4 प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी, है ना। ईच बी एंड डी वाज मार्कअप बाई 50% एबव इस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बी एंड डी का मार्कअप कितना क्या है? 50% एबव। ठीक है, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ बी टू सी 6 रेशियो से। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, हमें एक क्लू मिल गया है। ठीक है, क्या मिला है? मार्क प्राइस ऑफ बी, मार्क प्राइस ऑफ बी कितना है? 6:7 है, तो 6 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस ए इज हाफ ऑफ मार्क प्राइस ऑफ बी, तो एसपी ऑफ ए कितना हो जाएगा? एसपी ऑफ ए हो जाएगा 3x, है ना। हाफ ऑफ 3x हो जाएगा ना, हाफ ऑफ मार्क प्राइस ऑफ बी है। द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ सी एंड डी 800, तो 8010, यानी कि एमपी ऑफ डी भी निकल जाएगा। एमपी ऑफ डी सी एंड डी का 810, यानी कि 810 माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, ये सब डाटा हम निकाल के रखेंगे। और क्या क्या निकल सकता है? एक निकलेगा सीपी ऑफ बी, है ना, और डी का भी निकल जाएगा। देखिए, सीपी ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी एंड डी वाज मार्क्ड अप 50% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 50% एबव, यानी कि 6x रुपया है ना। मार्क प्राइस 6x है, तो इसको 50% एवब किया है, यानी कि 100 रुपीज़ का 150 कर दिया है ना। सीपी हो जाएगा 5 दिन 10, 5 3 15, 3 दिन 6, यानी कि सीपी ऑफ बी 4x रुपीज़। ठीक है, हो गया। अब सीपी ऑफ डी भी निकल सकता है, उसको भी 50% एवब किया है। ठीक है, कितना हो जाएगा सीपी ऑफ डी? 810 माइनस 7x इंटू 100/150। ठीक है, ठीक है ना, 2/3 कर लीजिए। ठीक है, इतने डाटा हमारे पास रेडी हो गए। ठीक है ना, 810 माइनस 7x 2/3, है ना। ठीक है, अब शुरू हो जाए, क्वेश्चन में चले जाए। देखिए, आ जाइए, क्या हो रहा है। इफ टोटल प्रॉफिट परसेंट अर्नड आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट बी इज m%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, एमपी ऑफ बी कितना है? 6x है ना। ₹6 है। ठीक है, और सीपी कितना है? 4x है। 4x सीपी है ना, तो एसपी निकल जाएगा। एसपी कैसे निकलेगा? देखिए, प्रोडक्ट डी को इसमें क्लियर दिया है, डी बार सोल्ड है 10% डिस्काउंट, रेस्ट 15%। ठीक है, 15% डिस्काउंट पे, यानी कि ₹6 में एमआरपी है।
50% डिस्काउंट बेचेगा, यानी कि 85 रुपये में बेच देगा, है ना। 10 and 3 3751 51x/10, ठीक है। इतना भी होगा ना, तो प्रॉफिट देख लीजिए कितना हो गया प्रॉफिट। ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी, तो प्रॉफिट हो गया 51x/10 - 4x, यानी कि 11x/10 हो गया ना इतना प्रॉफिट। तो फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, एम का वैल्यू हो जाएगा, एम प्रॉफिट परसेंट ही तो है ना। प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, एम का वैल्यू निकल जाएगा। प्रॉफिट हो गया 11x/10 × 100/CP, CP इज 4x, ठीक है। 2 5 55/2 27 दूनी 54 27.5%, ठीक है। हो गया ए, है ना, ये अच्छे लेवल का डीए है। नेक्स्ट आइए, इफ प्रोडक्ट ए इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 53%, ठीक है। एसपी कितना है ए का, हमने निकाल रखा है ना 3x, एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इज ₹80, ठीक है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, ठीक है। इसका एमपी कितना हो जाएगा, देखिए, द सम ऑफ द मार्क प्राइस सी एंड डी हो गया बी एंड डी वाई 50% एवब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये 15% डिस्काउंट पे है बेचा हुआ। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस किस पे लगता है, एसपी इतना हो गया, है ना। एसपी है 3x, इसको 15% डिस्काउंट पे बेचा है तभी तो इतना है ना। 85 रुपये में बेच दिया है तभी तो इतना आया है एसपी 3x रुपीज, ठीक है। तो इसको ऐसे कीजिए 60x/17 रुपीज हो गया ना एमपी मार्क प्राइस, ठीक है। तो अब सीपी निकाल दीजिए। सीपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो गया हमारे पास इतना, ठीक है। एसपी है 53% प्रॉफिट पे, 53% प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपीज के आइटम को कितना बेचा, 153 रुपीज में बेचा ना, तभी तो इतना आएगा, ठीक है। ये कट रहा है क्या, 3 5 15 1, हाँ 51, यानी कि 100x/51 रुपीज हो गया प्रॉफिट, ठीक है। डिफरेंस में कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इज 80, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ए हो गया, मार्क प्राइस ए हो गया, इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, हो गया 80 क्यूब कर दीजिए, खत्म। $60x/17 - 100x/51, ये हो गया 51, 77 के बाद 34 18 180x - 100x इक्वल टू 80, किया ही नहीं हमने, ठीक है। तो 80 से 80 चला जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 51 हो जाएगा। इधर 80 है ना, इसको भी माइनस करेंगे तो 80 है हो जाएगा। 80 से 80 डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 51 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। बी का एसपी हमने निकाल रखा है ना, एसपी ऑफ बी, एक्स का वैल्यू आ गया, उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। एसपी ऑफ बी हमने निकाला था क्या, देखें। सीपी ऑफ बी निकाल रखा है, एसपी नहीं निकाल रखा है, ठीक है।
बी को कितना परसेंट डिस्काउंट में सेल किया? 15% में, तो एसपी निकल जाएगा। सीपी है 4x, 15% डिस्काउंट में सेल किया है। बी का हमारे पास मार्क प्राइस है ना, हाँ मार्क प्राइस है 6x, ठीक है। एसपी निकाल दीजिए, 6x रुपीज़ है मार्क प्राइस। कितना में सेल हो रहा है? 15% डिस्काउंट में, यानी कि 85 रुपये में सेल हो रहा है 100 रुपीज़ का आइटम। 17, 5 दूनी 10, और इसको x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 6 एंड 6 35, 306 इंटू 17/20, ठीक है। इसको कर लिए 10, हो जाएगा 153, तो 77 5, 17 85 5 90, 0 9 17 9 9 7 16, यानी कि 26। 10 नीचे है तो पढ़ दीजिए 260.1, ठीक है। बहुत बढ़िया लेवल का डीए है और आस्क्ड है एसबीआई में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 3 नंबर, द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी इज ₹1326, ठीक है। तो बी का मार्क प्राइस कितना था? 6x था, है ना, प्लस, और सी का मार्क प्राइस कितना था? हमने निकाल रखा था ना, इक्वल टू क्या है? 1326। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 713, 13 से डिवाइड कर दिया, 10, 13 दूनी 26, ₹2, ठीक है। ठीक है ना, हो गया। अब क्या बोल रहा है? एंड कॉस्ट प्राइस इज 142 मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट बी। ओके, तो सीपी ऑफ सी निकाल दीजिए। सीपी ऑफ सी, बी का सीपी कितना है? 4x निकाल रखा है ना हमने, 4x प्लस 142 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 4 दूनी 8, 0 4 प्लस 142, यानी कि 8 2 10, 4 1 5 और 4 1 5, 550 रुपीज़ हो गया सीपी ऑफ सी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज हाउ मच मोर लेस देन दैट ऑफ प्रोडक्ट डी, सीपी ऑफ डी। तो सीपी ऑफ सी निकल गया हमारा 550 रुपीज। सीपी ऑफ डी हमारे पास है कितना था? सीपी ऑफ डी हमारे पास था 810 माइनस 7x बाई 2/3, ये था ना हमारे पास। तो 7x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 810 माइनस x की वैल्यू कितना आया है? 102 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, 7, ठीक है। 2/3 हो गया, 6 9 96 इंटू 2/3, यानी कि 3 3 9 3 दूनी 6, 32, 2 दूनी 4, 64 रुपीज़, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए अब। सीपी ऑफ सी कितना है? 550, सीपी ऑफ डी कितना है? 64, डिफरेंस कितना आ गया? 6 8 6 14 एंड 4 बच गया, 486 रुपीज, ठीक है। डी हो गया। नेक्स्ट में आ जाए, इफ द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी 733.5, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी कितना है? 810 माइनस 7x था ना मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी 4x है, इक्वल टू 733.5 रुपीज है, ठीक है। तो कितना हो गया? 810 माइनस 3x हो गया, इक्वल टू 733.5, यानी कि 3x इक्वल टू
माइनस कर दीजिए 0.5, एक दिया तो 6 3 9 7 3 10 है ना 76। तो x इक्वल टू डिवाइड करिए 3 दूनी 6, 3 5 15.5, 25.5 हो गया। x का वैल्यू 25.5, ठीक है। Then find the selling price of product B is approximately what percent that of A। तो SP of A निकालना पड़ेगा। पहले SP of B निकालिए, अभी तो हमें X का वैल्यू ही निकला है। D को कितना परसेंट डिस्काउंट में बेच रहा है? 15% ना। प्रोडक्ट D को 10% डिस्काउंट में क्या? हाँ, D सोल्ड है 10% डिस्काउंट, 15, D को 10% डिस्काउंट में, ठीक है। इसका MRP कितना था? 810 माइनस 7x है ना, तो 7 को 25.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 पचे 35, 3 7 पचे 35, 3 38, 3 साइन 14 3 17, 178.5 हो गया। 10% डिस्काउंट है, यानी 90/100 में बिक जाएगा ना। 90 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का आइटम को 10% डिस्काउंट में बेच रहा है, तो 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। कितना हो गया? 0.5 माइनस कर लीजिए 0.5, 8 1 9 7 3 10, 6 1 7, इतना इंटू 9/10, ठीक है। तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नौ पचे 45, 9 3 12 1 13, यानी कि 5 6 8, 9 6 54, 568.35 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? SP ऑफ D, SP ऑफ प्रोडक्ट D इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट दैट ऑफ प्रोडक्ट A। SP ऑफ A कितना है? 3x है ना, 3x निकाला था हमने। SP ऑफ A MRP B के हाफ है, 3x हो गया, तो 3 इंटू 25.5 कर लीजिए। x का वैल्यू निकला हुआ है हमारा, कितना हो गया? 15 5 1 15 1 16, 1 3 6 1 7, 76.5। अब परसेंटेज निकाल दीजिए। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा? 568 इन 0.35, क्या होता है 1 मिनट, 568.35 इंटू 100/76.5 है ना, यही होगा ना, ठीक है। इसको अगर 10 करें तो ये हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। फिर इससे A चला गया, सबका ऑपरेशन कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया कितना? 5 से करेंगे तो 742.9%, यानी कि 743% अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। 743%, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इस पोर्शन को कुछ नहीं है, डिवाइड काट करना है, ठीक है। 5 में आ जाए
इफ द सम ऑफ द discount percentage given of products A and D is equal to the total profit percentage of C, then find the markup percentage of product C. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, द सम ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज गिवन, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया जा रहा है ए एंड डी, ए पे डिस्काउंट परसेंटेज कितना 10% दे रहा है ना, डी को 15%, यानी कि 25% हो गया, इज इक्वल द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्ट सी, यानी कि सी का प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 25% हो गया ना, ठीक है। एमआरपी कितना है सी का 7x था एमआरपी, तो एसपी निकाल दीजिए। कितना परसेंट डिस्काउंट है सी में 15%, डी का 10 है, बाकी रेस्ट का 15 है, 7x इसका एमआरपी है, यानी कि 7x है तो 85 रुपये में सेल होगा, 100 रुपीज़ एमआरपी है, तो ठीक है। ये हो गया 17, ये हो गया 20, क्योंकि 70 70 19 से 119x बाई 20 रुपीज़, ठीक है, हो गया। इसका एसपी हो गया। अब सीपी निकाल दीजिए, सीपी कितना हो जाएगा, एसपी हो गया 119x बाई 20, फिर 25% प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपीज़ के आइटम को 120 रुपये 125 में सेल होगा, तभी तो 25% होगा, ठीक है। पाँच चौक 20, यानी कि 119x बाई 25 हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब देन फाइंड द मार्कअप परसेंटेज, ठीक है, तो मार्कअप प्राइस निकाल लीजिए, मार्कअप परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। सी का मार्कअप निकाल लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, मार्कअप प्राइस कितना है, इतना है, सीपी कितना है 119x बाई 25 है ना, तो कितना मार्कअप किया पता चल जाएगा ना। टोटल मार्कअप प्राइस है 7x, इतना है सीपी, तो सीपी पे ही मार्कअप होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का मार्कअप किस पे करते हैं, सीपी पे, तो माइनस कीजिए 25 सतह 75 से 175x माइनस 119x बाई 25 कितना हो गया 56x बाई 25, ठीक है। तो मार्कअप परसेंटेज निकाल दीजिए, 56x बाई 25 इंटू 100 बाई सीपी, सीपी कितना है 119x इंटू 25, 25 से 25 गया, x से x गया, यानी कि 5600 बाई 119, यानी कि 11 चौको 44, 11 पचे 55, ज़्यादा 11 चौको 44, 47% होगा लगभग, ठीक है, डी, ठीक है ना। चलिए हमारा एक डी खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया लेवल का डी था, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्या है, द बार ग्राफ सोज द टोटल नंबर मेल एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट कंपनीज, ओके, ये है क्या मेल एम्प्लॉयज वाला। द टेबल सोज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉय, ओके, 2 रेशियो, ठीक है। इसमें क्या क्या डाटा निकालेंगे पता है, पहले तो कंपनी निकाल लीजिए कौन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मेल निकालिए, मेल दे रखा है, फीमेल निकालिए, फीमेल एम्प्लॉय एंड टोटल एम्प्लॉय निकाल लीजिए, ठीक है। हो गया। कंपनी कौन कौन सा है, ए बी सी डी,
ए का डाटा हम निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे और डी का निकाल लेंगे। ठीक, उसके नीचे एक और निकालिए, टोटल भी निकाल दीजिए। ठीक है, सबका टोटल। ठीक है, ऐसे करेंगे। इतना डाटा निकालिए। कैसे निकलेगा देखिए, पहले मेल तो दिया हुआ है वो निकाल लीजिए, जिसमें कितना है 40 का गैप है ना, 20 का है, 20 का 40, हाँ 100 है, यानी कि 5 है तो 20 500 है, 20-20 का एक एक लाइन है। ठीक है, एक एक ग्राफ 20-20 का है, तो ये कितना है 440 हो जाएगा। 440, बी का कितना है 600, सी का कितना है 400, डी का कितना है 20 कम है ना, यानी कि 580। 700 से 20 कम है 680। ठीक है, ये हो गया। इसका टोटल कर लीजिए 0, 8, 4 12 के 2, हाथ में 1, 6 4 10, 6 16, 4 20 1 21, 2120। ठीक है, कितना हो गया टोटल 2120। अब फीमेल निकालिए। कैसे निकलेगा देखिए, मेल प्लस फीमेल, मेल माइनस फीमेल, यानी कि 440 प्लस एक्स, 440 माइनस एक्स करेंगे तो कितना है 9/2। ठीक है, यही है ना रेशियो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा देखिए 440 यानी कि 880, यहाँ कर लेता हूँ 880 प्लस 2x इक्वल टू 9 चौके 36, 9 चौके 36 देते 39, 3960। ठीक है, प्लस 9x हो गया ना। देखिए प्लस नहीं है, माइनस है ना। ठीक है, यानी कि इधर हो गया 11x, 11x हो गया इक्वल टू, इन दोनों इस 3960 से 880 को माइनस कर दीजिए, 3080 हो गया। तो x इक्वल टू 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 दूनी 22, 8 हो गया, 11 8 88, 280 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, दोनों जोड़ दीजिए, 0 8 4 12 तो 8 12 4 6 720। इसी तरह से हम सारे का निकाल लेंगे। ठीक है, बी में जाइए, देखिए 600 है, 600 प्लस एक्स, 600 माइनस एक्स इक्वल टू 13/2, 13/2 है। ठीक है, मेल प्लस फीमेल, 600 फीमेल को एक्स हमने माना, 600 मेल माइनस फीमेल, तो ऐसे कर लिया। ठीक है, 1200 हो गया ना, 1200 प्लस 2x इक्वल टू 13×6 = 7800 माइनस 13x। ठीक है, तो 13 को इधर कर लीजिए, 15x हो गया ऐड होके, इसको माइनस कर दीजिए, 6 2 8, 5 2 60, 0 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 15 3 45, 15 3 45, 660 होगा ना, 6 बचेगा। हाँ, 15 3 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 440 हो गया। ठीक है, 440 ऐड कर लीजिए, 0 4 6 4 10, ये हो जाएगा 1040 टोटल। ठीक है, ऐसे ही हम सारे निकाल लेंगे। समझ में तो आ गया कैसे निकाल रहे हैं हम। ऐसा देख के ना हम एग्जाम में पहले ही छोड़ देते कि अरे ये तो बहुत खतरनाक है, मेल फीमेल है, मेल माइनस फीमेल है, कैसे निकालेंगे, छोड़ देते। ये टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, इस तरह से मैंने सारे का निकाल लिया है। ठीक है, तो इसका 280 हो गया, 4 2 680 हो गया। ठीक है, 680 है तो 200 एंड 880 हो गया। ठीक है, टोटल फीमेल कर लीजिए, 0 8 4 12,
8 20 2 2 4 2 6 6 4 10 2 12 1200 हो गया फीमेल। ठीक है, अब हम कर लेंगे सारा सोल्यूशन। आ जाइए क्वेश्चंस पे, सारा डाटा हम पहले निकाल लिए हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉयज इन सी। ठीक है, टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन सी एंड ए टुगेदर टू द टोटल एम्प्लॉयज इन बी। ठीक है, सी का कितना होगा टोटल, सी एंड ए का देखिए, सी एंड ए फीमेल 8 8 16 4 2 4 5 560 है ना, 560 बाई मेल की बी का मेल कितना है 1040, टोटल एम्प्लॉय इन बी 1040, रेशियो निकालिए 6 चौके 24 8 7 56 8 3 24। ठीक है, 7:13 आ जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट आइए, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज इन बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल मेल एम्प्लॉयज इन ए। ठीक है, तो फीमेल एम्प्लॉय टोटल फीमेल एम्प्लॉय बी में टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कौन है, कितने हैं, बी का फीमेल एम्प्लॉयज कितना 440। ठीक है, लेस देन टोटल मेल एम्प्लॉयज इन ए में कितना है मेल एम्प्लॉयज 440, दोनों 440 हो गए ना, यानी कि 0%, 440 440 है ना, 0% बी आ गया। नेक्स्ट आइए, इफ द टोटल एम्प्लॉयज इन एक्स आर 66.67% मोर देन दैट इन ए, 66.67% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, 1/3 1/3 नहीं, तो 33 का हो गया, यानी कि 2/3। ठीक है, ठीक है, तो टोटल एक्स का एम्प्लॉय निकाल दीजिए, टोटल एक्स का कितना एम्प्लॉय है भाई, ए से इतना, ए का कितना था टोटल 720 है, और 2/3 यानी कि 5/13, 5/3 हो जाएगा ना। देखिए 66.67% का फ्रैक्शन वैल्यू आया 2/3। ठीक है, इतना से अधिक है, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे 5/3, तभी अधिक होगा ना। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, 3 दूनी 6, 1 4 12 240, 24 25 20 से 1200। ठीक है, इतना हो गया। अब बोल रहा है ये टोटल एम्प्लॉय ई आर, अच्छा टोटल मेल एम्प्लॉयज इन ई, मेल ई का निकालिए कितना बोल रहा है, आर 5/13 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन बी, बी का टोटल एम्प्लॉयज कितना है 1040 इंटू 5/13 कीजिए, 13 चलो तब से हो गया ना 80, 8 5 40, 400 हो गया। एंड फीमेल एम्प्लॉय एक्स इक्वल टू मेल एम्प्लॉय, ओके, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया फीमेल एम्प्लॉय किसका, एक्स का। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन एक्स, तो मेल निकाल दीजिए एक्स का, फीमेल हो गया 400, टोटल है 1200, तो 1200 माइनस 400 800 हो गया, तो डिफरेंस निकाल दीजिए, 800 माइनस 400 इक्वल टू 400। ठीक है, अगर हम डाटा निकाल लिए तो फिर कितना भी टफ क्वेश्चन आए वो टफ नहीं होता है। ठीक है, टोटल मेल एम्प्लॉयज इन एफ फॉर एक्स प्लस 25 विच इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन बी एंड डी। ठीक है, टोटल मेल एम्प्लॉयज इन एफ, ओके, मेल एफ का कितना है
एक्स प्लस 25 एक किसके बराबर है, इक्वल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन बी एंड डी, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी का टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा ना, उसका एवरेज निकाल दीजिए 2। ठीक है, तो एक्स प्लस 25 इक्वल टू 320, तो एक्स इक्वल टू 320 माइनस एक कीजिए 592। ठीक है, 295। तो मेल कितना हो जाएगा, फीमेल हो गया इतना, तो मेल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 25, यानी कि 320 हो गया ना, एक्स प्लस 25 का वैल्यू 320 है, 320। अभी क्या बोल रहा है, टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन एफ इज 25% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉय इन डी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड टोटल एम्प्लॉय इन एफ। ठीक है, फीमेल निकाल दीजिए, मेल निकल गया ना हमारे पास, अब फीमेल निकाल दीजिए। एफ का कितना है, 25% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉय डी, डी में टोटल मेल कितना था 680, इसका 25% निकाल दीजिए, 25% 1/4 हो गया, 4 2 सच 170, 170 क्या हो गया फीमेल। ठीक है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड टोटल एम्प्लॉय इन एफ, तो टोटल एम्प्लॉयज कितना हो गया एफ का, मेल हो गया 320, फीमेल हो गया 170, तो 490 हो गया। तो डिफरेंस निकाल दीजिए, 490 माइनस एक्स कितना था 295, 5 9 9 18 2 1 3 195। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड मेल एम्प्लॉय इन 4 कंपनी इज एक्स। ठीक है, देन फाइंड विच द डिफरेंस एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड मेल एम्प्लॉय, और द डिफरेंस निकले फीमेल एम्प्लॉयज का एवरेज एंड मेल का एवरेज, टोटल किया हुआ है ना हमारा, देखिए 2120 एंड 1200, 2120 मेल का रेशियो निकाल दीजिए, मेल का एवरेज 4 कंपनीज है माइनस फीमेल का एवरेज 4 कंपनीज है, इक्वल टू ए हो जाएगा एक्स के बराबर, एक्स इक्वल टू लिख दीजिए, 5 का 20, एक रह गया 5 10 5 20, 525, 4 12 300 माइनस कीजिए 225। ठीक है, ओह 4 से डिवाइड कीजिए ना, 530, 4 12 यानी कि 230, 230। ठीक है, द डिफरेंस, हाँ अब निकालिए, व्हेन एक्स इज डिवाइड बाई 10 रिजल्ट इज प्राइम नंबर, 10 से डिवाइड कर देंगे 23 इज प्राइम नंबर, ए सही है। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 305 गलत है, ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर है। एक्स इज डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 है तो। ठीक है, एक्स इज स्मॉलर है 230, नहीं स्मॉलर नहीं होगा, इक्वल होगा, बोथ ए एंड सी इज आंसर, बोथ ए एंड सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक ठाक दिया था ये भी। नेक्स्ट आइए, हमने 3 कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर, नंबर 3 में आइए, रीड द डाटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन बुक्स पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय 4 पब्लिशर्स ए बी सी डी, एंड इट ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ बुक्स पब्लिश्ड ऑफलाइन आउट ऑफ टोटल बुक्स पब्लिश्ड बाय ईच पब्लिशर। ठीक है,
ऑनलाइन माइनस ऑफलाइन है और परसेंटेज बुक पब्लिश्ड ऑफलाइन, ठीक है। इसमें हम क्या क्या डाटा निकाल देंगे। पब्लिशर सारे लिखिए कौन कौन है। पब्लिशर लिख लीजिए, फिर ऑनलाइन लिख लीजिए और ऑफलाइन लिख लीजिए। ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन लिख लीजिए, फिर उसके बाद टोटल डाटा, ठीक है। पब्लिशर, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड टोटल, इतना ही डाटा चाहिए ना हमें। पब्लिशर कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है एंड डी है, ठीक है। एक और ले लीजिए, इनका भी टोटल निकाल दीजिए, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन का भी टोटल एक निकल जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ऑनलाइन माइनस ऑफलाइन 20 है, ठीक है। परसेंटेज बुक पब्लिश्ड ऑफलाइन 20, ठीक है। अगर ऑन टोटल हम एक्स माने, टोटल माने एक्स, ठीक है, तो ऑफलाइन कितना हो जाएगा, परसेंटेज में है ना, परसेंटेज है तो ऑफलाइन कितना हो जाएगा, ये ऑफलाइन कितना हो जाएगा 20%, यानी कि x/5, ठीक है। टोटल है इतना, ऑफलाइन हो गया x/5, तो ऑनलाइन कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, x माइनस x/5 यानी कि 4x/5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को माइनस करके 210 हो गया। ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन का 4x/5 माइनस x/5 इक्वल टू 210, तो 3x हो गया ना, x का वैल्यू कर दीजिए 210, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 210 इंटू 5/3, यही होगा ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7×21 70, 7×350, है ना। x का वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल टू 350, ठीक है। तो ऑफलाइन कितना है, x/5, यानी कि ऑफलाइन हो गया 70, है ना। और ऑनलाइन कितना है 4x/5, यानी कि 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया 70 इंटू 4, 7×28 280, टोटल कितना हो जाएगा 8×7=15 350, टोटल तो 350 आ ही गया, एक से यानी कि टोटल आ गया 350, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेंगे सारे का। देखिए बी का, देखिए बी का कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल हमने x माना, 10% है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन कितना हो जाएगा, x/10 हो जाएगा। तो ऑनलाइन कितना हो जाएगा, इससे माइनस कर लीजिए, यानी कि 9x/10 हो जाएगा, ना, x माइनस x/10, 9x/10, ठीक है। अब 9x/10 माइनस x/10 इक्वल टू 2 to 4 है, यानी कि 8x/10 हो जाएगा ना, दोनों को माइनस करेंगे 2 to 4 है, यानी कि 2 to 4 इंटू 10 हो जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, और 2 16, 6 8 8 64 28 280 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 280, ठीक है। जिसमें से 10% क्या है, ऑफलाइन है, 28 ऑफलाइन हो गया, तो फिर माइनस कर दीजिए, 2 5 2 252 हो गया ऑनलाइन, ठीक है। सी में क्या है, देखिए सी अलग ही दुनिया में है, ये टोटल की मीडिया, सी क्या बोल रहा है, 0 है, यानी कि 100 का दोनों को बराबर मान लीजिए, यानी कि 2x का, तभी तो 0 होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का -0 है, यानी कि दोनों बराबर है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन, यानी कि 2x है टोटल, ठीक है। अब इसका ये 84
10 सेम कर लीजिए। डी का कितना हो जाएगा 140, मैंने निकाल लिया है, आप निकाल लीजिएगा वैसे 147 63 एंड टोटल कितना हो जाएगा 210। ठीक है 210 हो गया टोटल, तभी तो उसका 30% 63 हो गया, बच गया 147। ठीक है अब टोटल कर लीजिए 7×9 प्लस x रहेगा ना, 7×9 हो गया, 8×5 = 13 और 4 17, 1 2 2 4 2 6 6 7 9 प्लस x, इसका कर लीजिए प्लस x इसमें भी रहेगा, 8 और 3 11, हाथ में 1 7 1 8 2 10 और 6 16 161, इसका भी कर लीजिए, इसमें प्लस 2x रहेगा, 0 8×1 13 1 14 1 2 2 4 2 6 6 3 9 1 10 1040। ठीक है सारा डाटा रेडी होगा हमारे पास। जीरो 8×13 1 14 4 हाथ में 1 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10। ठीक है नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पाइए, द टोटल ऑफ बुक्स पब्लिश सी वाज डबल देन दैट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय डी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय सी एंड ऑफलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय ए। सी है इसमें, ए बी सी डी है, तो सी क्या बोल रहा है, टोटल बुक्स पब्लिश्ड बाय सी बाय डबल देन दैट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय डी। तो डी का कितना था, डी इक्वल टू डी का टोटल कितना है 210, इसका डबल है सी का, सी का वैल्यू कितना है 2x है ना, टोटल 2x का वैल्यू कितना है, इसका डबल कर दीजिए 420, तो x कितना हो गया 210। ठीक है x का वैल्यू आ गया 210। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय सी, इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेम ही है 210 है, एंड ऑफलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय ए, तो 210 माइनस ए का ऑफलाइन कितना है 70, माइनस कर दीजिए 140। ठीक है नेक्स्ट आइए, इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑफलाइन बुक पब्लिश्ड बाय बी सी एंड डी इज 112। ठीक है एवरेज निकाल दीजिए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ऑनलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय सी टू एवरेज नंबर ऑफ ऑफलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय ए एंड बी। ठीक है बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज इक्वल टू 112 है, तो बी कितना है 91, बी प्लस सी हो गया, प्लस डी सी हो गया x है ना, बी और डी का 91 इक्वल टू 113 इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6 3 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 91 माइनस कर दिए 245। ठीक है इतना हो गया। तो अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑनलाइन बुक पब्लिश्ड बाय सी, सी का ऑनलाइन बुक्स पब्लिश्ड कितना हो जाएगा 245 ही होगा, इसका दोनों सेम ही है 245 बाय ऑफलाइन बुक पब्लिश्ड बाय ए एंड बी, एवरेज नंबर ऑफ ऑफलाइन, ए और बी का ऑफलाइन कितना है देखिए, ए और बी 8 और 3 2 7 2 9 98 का एवरेज निकालिए, हाफ कर लीजिए उसका कितना हो जाएगा 49, निकाल दीजिए 9 5 45 5:1। ठीक है डाटा निकल गया, तो फिर क्वेश्चंस इजी है। ठीक है नेक्स्ट आइए,
पब्लिशर ए पब्लिश 20% मोर बुक्स देन दैट ऑफ बी। एक पब्लिशर एफ आ गया, ठीक है। तो एफ का टोटल बुक पब्लिश निकाल लीजिए, 20% मोर है ना, 280 है बी का, और इसका 20% मोर यानी कि 120% पब्लिश कर दिया। 12×96 9, 12×2 24, 24 9 4 13, 336 हो गया, ठीक है। और क्या है, एंड एवरेज नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय ए एंड डी इज इक्वल टू ऑफलाइन बुक पब्लिश्ड बाय ए। ओके, एफ ऑफलाइन एफ का निकाल दीजिए। एफ का ऑफलाइन कितना हो गया, 560/2 हो जाएगा ना। ए एंड डी, टोटल ए एंड डी का एवरेज 2 हो जाएगा, यानी कि 280 हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफलाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुक पब्लिश बाई एफ। तो इसका ऑफलाइन निकल गया तो ऑनलाइन निकाल दीजिए। ऑनलाइन एफ का कितना हो गया, 336 माइनस 280, 6 556, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल दीजिए। 4 2 2 2 4, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बुक्स पब्लिश्ड एज व्हाट परसेंटेज ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय बी ऑफलाइन। बुक्स पब्लिश्ड बाय ए, टोटल बुक पब्लिश्ड बाय एफ ए कितना है, 350 है ना, परसेंटेज निकाल दीजिए। ईच बी ऑफलाइन, ऑफलाइन बी का कितना है, 28 है, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 25 चौका 100, 25 पचे 25, 1250% हो गया, ठीक है। 1250% हो गया, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन बुक्स पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड बुक्स पब्लिश्ड ऑफलाइन बाय ऑल द पब्लिशर्स। बुक्स पब्लिश्ड ऑनलाइन कितना था, 679 प्लस x था, माइनस बुक पब्लिश्ड ऑफलाइन कितना था, 161 प्लस x था ना, ऑल द पब्लिशर्स, ठीक है। से x हो गया 8, 6 1 7, 5 1 6, 518, ठीक है। थैंक यू। तो आज का हमारा DI सेशन 3 DI मेंस लेवल था, बहुत अच्छे लेवल का DI था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, हम बहुत अच्छे ढंग से क्लास को लाते रहेंगे मेंस की तरफ, ठीक है। मेंस के प्रिपरेशन की तरफ हम बहुत बढ़िया ढंग से बढ़ते रहेंगे। मॉक लगाते रहिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, अगर कोई इश्यू हो तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। हम आज ही लेकर आएंगे। हमारा हो गया है बैंकिंग वाला जो सेशन हो गया है, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, अगस्त का हो गया है, जुलाई का हो गया, आज जून का लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते रहेंगे। हमारा ये भी आएगा रीजनिंग का भी, और साथ ही साथ RRB का भी चलेंगे, है ना, रूरल बैंक का प्री का उसका जो होना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्टे ट्यून टू गेट लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।